वैसे कोई तो बोलता है फूड रजिस्ट्रेशन करवाओ, कोई बोलता है फूड लाइसेंस ले। ये दोनों में फर्क क्या है? क्या तो फूड रजिस्ट्रेशन होता है, क्या फूड लाइसेंस होता है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही हैं पर इनको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। चलिए ठीक है साहब, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की फूड रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस के बीच के डिफरेंस के साथ में। मैं हूं टैक्स कंसल्टेंट पंकज खंडेलवाल और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है फूड रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस के बीच का अंतर। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फूड रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फूड लाइसेंस क्या होता है, फूड रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस इंडिविजुअली किस किस के लिए जरूरी है, फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनाने के लिए कितना समय लगता है, क्या खर्चा आता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, फूड रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी है, फूड लाइसेंस किसके लिए जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, अगर आपका टर्नओवर, आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख रुपए साल से नीचे का है, सालाना ही होता है हमेशा टर्नओवर, ध्यान रखिएगा, महीने का नहीं। तो आपकी जो सालाना सेल है, आपका जो सालाना टर्नओवर है वो अगर 12 लाख रुपए से कम का है तो आप फूड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अन्यथा आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, अगर आप माल ला रहे हैं बेच रहे हैं, ला रहे हैं बेच रहे हैं, तो आप फूड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं तो आपको फूड लाइसेंस करवाना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको फूड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर आप राजस्थान के अंदर ही माल बेच रहे हैं तो आप फूड रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान से बाहर भी माल बेच रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस केस में आपको फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो मैं ऐड करना चाहूंगा कि फूड लाइसेंस में अगर आप कोई खाद्य पदार्थ बना रहे हैं जिसमें पानी का प्रयोग होता हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ऐसी कोई सामग्री तैयार कर रहे हैं जिसमें पानी का प्रयोग होता हो, ऐसे में वाटर टेस्टिंग करवाना भी जरूरी है कि आप किस पानी को आप काम में ले रहे हैं वो पानी हाइजेनिक है या नहीं है, उससे कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो सकती। इसके लिए उसका पानी का पहले चेकअप होता है, टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद में ही आपको वो लाइसेंस जारी होता है, उस टेस्ट की रिपोर्ट लगने के बाद ही आपको लाइसेंस जारी होता है। तो ये हो गया, हमने जाना कि फूड रजिस्ट्रेशन किस केस में और फूड लाइसेंस किस केस में। अब बात आती है फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने के लिए मुझे क्या दस्तावेज चाहिए। तो पहले बात करें फूड रजिस्ट्रेशन की। फूड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देना होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और बिजली का बिल। इन चार दस्तावेज के आधार पर आपका फूड रजिस्ट्रेशन बन जाता है। जबकि बात की जाए फूड लाइसेंस की, इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बिजली का बिल और किरायानामा भी साथ में लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए होता है फूड रजिस्ट्रेशन या फूड लाइसेंस के लिए। अब बात की जाए कि इसमें समय कितना लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन सामान्यतः 3 to 5 वर्किंग डेज में आ जाता है, लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होने के कारण ये सामान्यतः 12 से 15 दिन तक का समय ले लेती है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, कि अगर मैं फूड रजिस्ट्रेशन करवाऊं तो मेरी क्या लागत आएगी और लाइसेंस पे जाऊं तो क्या लागत आएगी। फूड रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाने जा रहे हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट फीस जो लगती है वो 1 साल के लिए 100 रुपए और फिर प्रति वर्ष 100 रुपए के गुणक में लगती है 5 वर्षों तक। मतलब अगर आप 5 साल का फूड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो गवर्नमेंट फीस आपकी 500 रुपए लगती है। बाकी अगर आप कोई कंसल्टेंट हायर कर रहे हो, कंसल्टेंसी चार्जेस के नाम पर अगर वो अमाउंट ले रहा है, वो अमाउंट डिफरेंट होगा। अब बात की जाए फूड लाइसेंस की। फूड लाइसेंस में बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ कैटेगरीज को 2000 की रेट में रखा गया है, कुछ को 3000। सामान्यतः जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए वो कैटेगरी है 3000 पर ईयर वाली, और जो ट्रेडर हैं उनके लिए है 2000 पर ईयर वाली, वो भी जाता है अप टू 5 ईयर। अच्छा, कुछ प्रावधानों में बदलाव आया है, तो इन दिनों डिपार्टमेंट केवल 1 साल के लाइसेंस ही जारी कर रहा है, पहले ये 5 साल के लिए किया करते थे। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट वो मैं जोड़ना चाहूंगा, एक कैटेगरी और होती है फूड लाइसेंस में ही जिसे कहा जाता है सेंट्रल फूड लाइसेंस। ये किन लोगों के लिए अनिवार्य है? ये बेसिकली उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो किसी एक राज्य की सीमाओं में रहकर नहीं बल्कि पूरे देश में, और ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना माल सप्लाई करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। उसके लिए उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की एक तो आवश्यकता होती है जिसको हम आईसी बोलते हैं, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ भी है। तो आईईसी की एक रिक्वायरमेंट होती है, और फूड लाइसेंस भी आपका नॉर्मल फूड लाइसेंस की जगह सेंट्रल फूड लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड होता है।
तो ये कुछ जानकारी थी फूड रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस से संबंधित। अगर कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो, आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या जानकारी साझा कर सकते हैं। और वीडियो अगले आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।